हाय एवरीवन, मैं स्वाति। आज जो है हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी निकालेंगे और जो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको जो है आपका मन शांत हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के लिए ना हम हमेशा ही क्यूरियस होते हैं कि क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे। तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ, ठीक है। और हम जो है आपके पार्टनर की टैरोट से भी जो है एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी कुछ ऐसी चल रही है कि डीएम जो है डीएफ को याद कर रहे हैं। डीएफ ने जो है कुछ डिसीजंस गलत लिए थे पास्ट में, तो उसको वो रिग्रेट कर रही है और वो डीएम को मिस कर रही है, ठीक है। डीएम भी कर रहे हैं, लेकिन उनका ऐसा हो रहा है कि कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, वो फर्स्ट एक्शन नहीं लेते हैं। ट्विन फ्लेम्स जर्नी में जो एट द एंड होता है ना, अगर वो फिर लास्ट में मिलते भी है तो कुछ इस तरीके से मिलते हैं कि हाय हेलो, जो एनर्जीज है वो एक बैलेंस हो जाती है, ठीक है। और वो दोनों भी अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में होता है ना कि देखना चाहिए मिलना चाहिए, उस टाइप का ज्यादा नहीं होता। हाँ, लेकिन डीएम की तरफ से डीएफ को ट्रिगर बहुत ज्यादा होता है, तो उसके वजह से डीएफ जो है खुद के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा स्टार्ट करती है, ठीक है। तो एनर्जी कुछ ऐसी है कि पास्ट में कुछ गलत डिसीजंस लिए थे, उसके वजह से जो है डीएफ थोड़ा सा मिस कर रही है डीएम को। डीएम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जो नए न्यू अवेकनिंग्स है, जिनका अभी अभी सेपरेशन हुए हैं, उनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत ज्यादा ट्रिगर मिल रहे होंगे। एक रातों की नींद उड़ी हुई है ऐसा बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा ऐसे रात में नींद खुल जाना, हार्ट बीट बढ़ी हुई होना, पैरों में बहुत ज्यादा आपको पेन हो सकता है, हार्ट में सेंसेशन हो सकती है, कुछ ऐसी चुभन सी आपको लग सकती है सडनली, और आपको ऐसा फील हो सकता है कि रोना चाहिए करके, ठीक है। इस टाइप की भी एनर्जी बहुत ज्यादा है। देखो, बैलेंस करो। जितना आप बैलेंस करोगे ना, उतना आपकी एनर्जी आप ऊपर उठाते जाओगे। और ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो जो आपके एनर्जी को खराब करते हैं। देखो, एक समय बाद ना ऐसा आएगा कि कोई आपका बुरा भी करके चले जाएगा ना, या फिर आपके कुछ डिसीजंस लाइफ में गलत भी हो जाएंगे, लेकिन उस टाइम तक आपकी एनर्जी इतनी बैलेंस हो जाती है कि आप खुद एक एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाते हो कि जो भी हुआ ठीक है। अ, इसको छोड़ के या फिर इसको कट करके आगे बढ़ते हैं, या फिर ये भूलते हैं कुछ नया स्टार्ट करते हैं। इस टाइप की एनर्जी में आप आ जाओगे, ब्लेम की एनर्जी में नहीं रहोगे। और देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैंने कुछ लोगों को भी अभी भी देखा है। आज वो मतलब 30 क्रॉस करे हुए हैं, लेकिन स्टिल वो ना उसी लूप में फंसे हुए हैं। जैसे जो कॉलेज टाइम के बच्चे रहते हैं ना, तुमने ये बोला तो मैंने ये किया, मैंने ये किया तो तुमने वो बोला। देखो, उस लूप में मत फंसो, क्योंकि उस लूप में अगर एक बार फंस जाओगे ना, तो वहां से निकलना इम्पॉसिबल है। वो साइकिल जो है कंटिन्यूअसली बार बार रिपीट होती रहेगी। और उसको फिर ब्रेक करने के लिए ना आपकी मेंटल स्टेट, मतलब मेंटल जो स्टेट होती है ना, वो वहां तक नहीं रहेगी। तो आपको जो है डिप्रेशन बहुत जल्दी आएगा, और आज की डेट में जो है डिप्रेशन बहुत जल्दी आता है। ट्राई करो कि सोशल मीडिया पर ना एक रूल बनाओ, और उसमें देखो कि सोशल मीडिया पर कितना टाइम वेस्ट करना है, क्या सर्च करना है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर ही रहे हो और उस पर कुछ गेन नहीं हो रहा है, तो उस चीज को वहीं पर कट करना जरूरी है। आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं है। और हाँ, लाइफ में अगर इंसल्ट्स बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे हैं लोग, आपकी ऑफिस में हो कहीं पर भी हो, कुछ कुछ चीजें ना नहीं लेनी चाहिए, लेकिन कुछ कुछ चीजें ना ले लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, जो जो मैंने मेरी लाइफ में किया, अगर मैं बताऊँ तो जब भी इंसल्ट होती थी ना, मैं वो ले लेती थी कि मैं ऐसा नहीं सोचती थी, बोल रहे तो बोलने दो, मेरा क्या जाता। इस टाइप की एनर्जी में मैं ज्यादा नहीं रहती थी। मुझे कोई बोलता था ना, मुझे बहुत जल्दी हर्ट हो जाता था कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो वो जो क्यों और वो जो क्वेश्चन मार्क होता था ना, मैं हमेशा उसको फॉलो करती थी कि क्या मेरी चीजें बुरी लग रही है या मेरा बिहेवियर गलत है।
या फिर सामने वाले को एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है। तो ये अपनी इंसल्ट को कभी मत भूलिए, उस इंसल्ट से खुद को डेवलप करिए। देखिए कि सामने वाला, अगर आप उसकी फुलफिलमेंट नहीं हो रही है इस वजह से अगर वो आपकी इंसल्ट कर रहा है ना, वहां से कट ऑफ करिए और खुद को डेवलप करने में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाइए। क्योंकि इंसल्ट मोस्टली ना वो लोग करते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन आप फुलफिल नहीं करते हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो उनको वो सबसे ज्यादा ट्रिगर होता है कि हमारी बात नहीं मान रही है, हमारे तरीके से नहीं चलती है, ठीक है, या फिर चलते हैं जो भी। अगर आप मेन हो तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपनी इंसल्ट जो है ना वो हमेशा संभाल कर रखिए और उसको हमेशा चैनलाइज करिए, अपने ऊपर वर्क करिए। देखिए कि क्रिएटिविटी में क्या आप कर सकते हो। और क्रिएटिव प्रैक्टिकलिटी से ज्यादा मुझे लगता है क्रिएटिविटी में आपने सबसे ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जो क्रिएटिव होते हैं ना वो लोग बहुत ज्यादा इमेजिनरी होते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। उनको दुनिया की ज्यादा ये नहीं होता कि कहाँ क्या बम पड़ रहा है और कहाँ पे क्या हो रहा है। वो अपने लाइफ जीते हैं खुशी से, 10 लोगों को परेशान नहीं करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास सब होने के बाद भी वो 100 लोगों को परेशान करेंगे। तो इस एनर्जी में नहीं रहना है। जितना हो सकता है खुद की सोल को अपग्रेड करिए ताकि आप जो है एक मुक्ति तक पहुंच पाए। यही मोक्ष का कारण बनती है, ठीक है। और देख लेते हैं आपके करंट एनर्जी आपके पार्टनर की, ठीक है। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप कोई चीज नहीं कर पा रहे हो ना अपनी लाइफ में, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हो। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे वहां से व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। करंट एनर्जी निकालते हैं आपके पार्टनर की, देखते हैं। पार्टनर के पहले ना मैं फाइनेंस की निकालूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर फाइनेंस सही है तो बहुत सारी चीजें जो है वो कवर हो जाती है लाइफ में, ठीक है। एंजल प्लीज बताइए, एंजल प्लीज बताइए हमारे व्यूवर्स का फाइनेंस कैसा रहेगा। एंजल प्लीज बताइए, एंजल प्लीज बताइए हमारे व्यूवर्स का फाइनेंस कैसा रहेगा। एंजल प्लीज बताइए, एंजल प्लीज बताइए, शिव जी प्लीज बताइए हमारे व्यूवर्स का फाइनेंस कैसा रहेगा। कोई ना अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। ये हो सकते हैं एनर्जी वाइज अगर मैं देखना चाहूँ तो एक न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। कोई आपको सामने से ऑफर करेंगे कोई चीज। अगर आप बहुत ज्यादा किसी जॉब के लिए या रिलेशनशिप के लिए ट्राई कर रहे हो ना, तो आपको ऐसा हो सकता है कि सामने से एक हिंट मिले, या फिर सामने से आपको एक ऑफर दिया जाए। या फिर आपने बिजनेस में जो है कुछ ट्राई किया होगा ना, तो उसमें भी हो सकता है कि कोई आपको आकर गाइड कर जाए या हेल्प कर जाए। हो सकता है कि उस उन चीजों में जो है ना आपको ग्रोथ मिले, ठीक है। मैं और भी उसके इसमें कार्ड निकालती हूँ। एंजल प्लीज बताइए फाइनेंसेस के लिए हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए। एंजल प्लीज बताइए, एंजल प्लीज बताइए, एंजल प्लीज बताइए, एंजल प्लीज बताइए। कोई ना इमोशनल है, चीजें सही से चल नहीं रही है उनके लाइफ में। मैं और भी निकालती हूँ। एंजल प्लीज बताइए। देखो, कोई ऑफर कर सकता है, लेकिन जो आप जो अभी इमोशनली स्टक होकर बैठे हो ना, आपके ये जो चक्रास है वो ब्लॉक दिख रहे हैं, ज्यादा किसी से बात कर नहीं रहे हो। बहुत ज्यादा जो है एक पेन की एनर्जी में आप दिख रहे हो। जिसकी भी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हुई है ना, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगी। देखो, इतना सोचना नहीं है। बहुत ज्यादा अगर ट्रिगर हो रहा है ना तो कहीं घूम कर आइए, ठीक है। किसी को ज्यादा ब्लेम करना या फिर मन में लेकर बैठना, इस टाइप की एनर्जी में मत रहिए। क्योंकि आपको वो चीजें ना बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। आपका थ्रॉट चक्रा भी जो है इम्बैलेंस दिख रहा है मुझे। और आप जो है अगर बोलने भी जाओगे ना कुछ, तो वो बहुत ज्यादा जो है
गलत तरीके से मतलब निकल कर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ, तो फाइनेंस में भी ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस करना है, टोटली बैलेंस करना है। फर्स्ट कार्ड तो बहुत अच्छा आया है और बाकी के जो दो कार्ड है वो बैलेंसिंग के आए हैं, और यहाँ पर जो है ना वो किसी चीज का लॉस हुआ ऐसा शो हो रहा है, ठीक है। और मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि कम्युनिकेशन में, कॉन्फ्लिक्ट में स्ट्रगल कर रहे हो आप बहुत ज्यादा आपको बात करने में तकलीफ हो रही है, इंटरेक्ट करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। एक जगलिंग जगलिंग चल रही है अंदर ही अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा बैलेंस करिए। टाइम जो है ना, देखो कभी भी ना वक्त खराब हो ना तो अच्छे से अच्छा इंसान भी ना बुरी एडवाइस करके जाता है या ताना मार के जाता है। उस टाइम के लिए ना थोड़ा सा अपने आप को इतना बैलेंस करके रखना कि अपनी कॉन्शियसनेस एक्टिव रहे कि हाँ हो क्या रहा है करके, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए निकाल लेती हूँ। एंजल प्लीज बताइए, रिलेशनशिप के लिए हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए। एंजल प्लीज बताइए रिलेशनशिप के लिए हमारे व्यूवर्स के रिलेशनशिप। एंजल प्लीज बताइए, एंजल प्लीज बताइए, शिव जी प्लीज बताइए। रिलेशनशिप के लिए काफी अच्छा कार्ड आया है, मैं और भी निकाल लेती हूँ। विजडम है, बहुत अच्छा एक कार्ड में बोलूँगी। एंजल प्लीज बताइए, एंजल प्लीज बताइए, एंजल प्लीज रिलेशनशिप के लिए कुछ बताइए। एंजल प्लीज रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है हमारे व्यूवर्स का। एंजल प्लीज बताइए। रिलेशनशिप जो है ना वो एक विजडम वाला रहेगा। कोई एक नर्चरिंग सी लेडी है आपके लाइफ में जो आपको बैलेंस कर रही है, आपको एक विजडम दे रही है आपके लाइफ में, जो है एक स्ट्रॉन्ग वुमन मैं आपको बोल सकती हूँ। हो सकता है वो पर्सन कोई मदरली फिगर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है। भले ही फाइनेंसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा हो, लेकिन ये जो पर्सन है ना ये आपको हर तरीके से गाइड कर रही है। फाइनेंशियली, वेल्थ वेल्थ वाइज आपको जो है एक तरीके से प्रोटेक्ट करके चल रही है। आपको बस अपने किए हुए काम पर भरोसा रखना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। किसी भी चीज को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आपको जो है एक प्रोटेक्शन में रखा जा रहा है। कोई नेम फेम वाली भी लेडीज हो सकती है आपकी लाइफ में, या फिर एक फेमिनिन सी एनर्जी में बोल सकती हूँ। आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं। एंजल प्लीज बताइए, एंजल प्लीज गाइड करिए। देखो, कोई जो है ना एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा नर्चरिंग है आपके लाइफ में, ठीक है। गाइडेंस आपको ये मिल रहा है, और क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप आपका अच्छा है, और गाइडेंस ये मिल रहा है कि पोलाइट रहना है, किसी को भी ज्यादा हर्ट नहीं करना है, विजडम लाइफ में रखनी है। तब जाके बहुत सारी चीजें आप जो है ना अचीव कर लोगे आपके लाइफ में, ठीक है। और बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, कर सकते हो। थोड़ा सा शांत रहना है, किसी भी तरीके से एकदम से किसी को कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। एनर्जीज जो है वैसे भी थोड़ी सी हेवी चल ही रही है, जिस वजह से जो है कम्युनिकेशन थोड़ा सा डिसबैलेंस चल रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, रिलेशनशिप में स्पेशली ऐसी चीजें होती है कि सामने वाले को प्यार बहुत होता है, लेकिन कम्युनिकेशन इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ होता है कि आप उनको अच्छा भी बता रहे हो ना, तो वो चीजें उनको बहुत बुरी लगती है कि यार मेरे को ऐसा बोलते हो, उस टाइप की एक एनर्जी हो जाती है। तो स्टार्टिंग से ही कम्युनिकेशन जिनका स्ट्रांग होता है ना उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है। कम्युनिकेशन हमेशा ही स्ट्रांग होना चाहिए, वो चाहे बिजनेस में हो, रिलेशनशिप में हो या फैमिली में हो, ठीक है। वेल्थ को जो है आप हमेशा बढ़ाते ही जाओगे, ऐसा नहीं है कि डाउन जाएगी, लेकिन अपना बिहेवियर भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो किसी भी चीज के लिए, खुद का ही बिहेवियर खुद को नहीं समझ आ रहा है, स्टक फील हो रहा है बहुत ज्यादा, तो मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाट्सएप का है, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सेशन ले सकते हो ताकि आपको जो है एक गाइडेंस मिले और लाइफ में आप आगे बढ़ पाओ। ठीक है। और आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन ये एनर्जीज का मामला है, अगर ठीक लगती है तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। और ठीक है। थैंक यू, बाय।